कम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज पार्ट 11 और हमने टारगेट किया है अपकमिंग 500 एमसीक्यूज पैरामेडिकल एमसीक्यूज लैब टेक्नीशियन एमसीक्यूज को करने के लिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं आपके लिए। ओके, हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो कॉगुलेज टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का, ये एक एग्जाम्पल है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ यूरिन डिटरमाइंड बाय। जो यूरिन होता है उसका जब हम फिजिकल एनालाइज या फिजिकल टेस्ट करते हैं उसमें अगर हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी को एनालाइज करना है, उसको डिटेक्ट करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूरिनोमीटर बोल सकते हैं या फिर रेफ्रेक्टोमीटर बोल सकते हैं। यूरिनोमीटर या रेफ्रेक्टोमीटर का यूज करके आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को एनालाइज कर सकते हैं यूरिन की। और आजकल जो यूरिन का क्विक जो रिएजेंट स्ट्रिप आता है उससे भी स्पेसिफिक ग्रेविटी को एनालाइज किया जा सकता है। स्मॉलेस्ट व्हाइट ब्लड सेल सीन इन ब्लड, ब्लड के अंदर सबसे छोटी जो WBCs है वो कौन सी होती है? वेसोफिल होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी कौन सी होती है? वो मोनोसाइट होती है। ठीक है, और नंबर्स में सबसे ज्यादा कौन होता है? न्यूट्रोफिल होता है। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर बैक्टीरिया का नंबर ज्यादा हो गया, इन्फ्लामेशन ज्यादा हो गया तो न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है, और अगर वायरल इन्फेक्शन ज्यादा हो गया है तो हमारा लिम्फोसाइट इंक्रीज हो जाता है। अगर पैरासिटिकल इन्फेक्शन ज्यादा हो गया है, पैरासाइट्स ज्यादा हो गए, अस्थमा जैसी कंडीशंस आ गई है, और एलर्जिक कंडीशंस अगर आ गई है, एलर्जी रिएक्शंस हो गई बॉडी के अंदर, तो इओसिनोफिल बढ़ जाता है। और अगर कैंसरस सेल्स बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर तो वेसोफिल इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स के पार्ट होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, वेसोफिल्स, लिम्फोसाइट। ओके, और लिम्फोसाइट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ओके, अभी न्यूक्लियर स्टेन यूज्ड इन पैपिनोकोलिक स्टेन, पी स्टेन बोल सकते हैं हम इसको। जो ये पी स्टेन होता है उसमें जो न्यूक्लियर स्टेन होता है उसके लिए हम कौन सा स्टेन यूज करते हैं? हीमोटॉक्सिलिन। ठीक है, हीमोटॉक्सिलिन एक न्यूक्लियर स्टेन होता है जो कि यूज किया जाता है। विच थ्योरी स्टेट दैट सिंगल टीआरएनए रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडोन? एक ऐसा कौन सी थ्योरी आपको पता है कि टीआरएनए की जब हम बात करते हैं, ट्रांसफर आरएनए की बात करते हैं, तो उसमें आपको एक थ्योरी को याद रखना ही रखना है, वो है वोवल हाइपोथेसिस। ठीक है, वोवल हाइपोथेसिस को याद रखना। जहां भी टीआरएनए के बारे में पूछा जाता है तो वोवल हाइपोथेसिस जो होता है, हाइपोथेसिस जो होता है, उससे ये रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसमें क्या कहते हैं कि सिंगल टीआरएनए, जो एक टीआरएनए वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, एक कोडोन से ज्यादा वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्लीट सप्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का कम आना एक अलग बात होती है, लेकिन अगर कंप्लीट सप्रेशन हो गया, कंप्लीट नहीं आ रहा है यूरिन, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन को हम एन्यूरिया बोलते हैं। ठीक है, उस कंडीशन को एन्यूरिया बोला जाता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो सिक्रेट करता है, क्या क्या सिक्रेट करता है? T3 थायरोक्सिन और ट्राई आइडोथायरोक्सिन, T4 और T3, ये दो ऐसे हार्मोन्स है जो थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करते हैं।